पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी ने अपने लेटर में लिखा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन बढ़ोतरी को वापस लें और हमारे मध्यम और वेतन भोगी वर्ग, हमारे किसानों और गरीबों और हमारे साथी नागरिकों को लाभ दें। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ममता सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज रात से लागू हो जाएंगी। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर यह जानकारी दी है। कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 78 पैसे जबकि डीजल 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजीरा बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया। सीबीआई कोयला तस्करी मामले में रुजीरा बनर्जी के बैंक खाते में हुए ट्रांजैक्शन से जुड़ी मामलों पर पूछताछ करना चाहती है। यूपी एसटीएफ टीम की पीएफआई पर कार्रवाई। दिल्ली में शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर पर एसटीएफ की रेड। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। यूपी एसटीएफ और पीएफआई स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग और यूपी में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। कोरोना काल में पहली बार बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले हुई इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पीएम ने कहा कि हमको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता के बीच जाना होगा, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी जनता तक पहुंचानी होगी। किसानों के आंदोलन के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी के किसान नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा में हुई इस मुलाकात में कृषि कानूनों और किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। जाट किसानों को साधने में लगी बीजेपी। आज शामली में खाप चौधरियों से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुलाकात की, लेकिन शामली में खाप, कालखंडे, बुढ़ियान खाप, गठवाला खाप के चौधरियों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मिलने से इनकार कर दिया है और विरोध किया। चौधरियों ने मुलाकात के लिए पहुंचे बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन का आज 88वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आज पंजाब के बरनाला में खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन के मजदूर किसान ने एकता महारैली बुलाई है। किसान महारैली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन फिर से बड़ा रूप लेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के प्रयागराज पहुंची। प्रियंका गांधी का जबरदस्त स्वागत किया गया। निषाद समुदाय के लोगों के बीच प्रियंका ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मौजूदा सरकार खनन माफियों के लिए काम कर रही है। एनजीटी के नियम निषाद समुदाय के लोगों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए लागू किए गए हैं। गुजरात निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा सब जोनल कार्यालय में मतदान किया। इस दौरान शाह के परिवार के सदस्यों ने भी मतदान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान के बाद परिवार के साथ कामेश्वर मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र में फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। राज्य में 24 घंटे में 6200 से ज्यादा नए केस सामने आए, तो वहीं अमरावती सिटी और अचलपुर में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि पुणे, नासिक और यवतमाला में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी के कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती धीमर पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया। सिपाही की हत्या में वांटेड था मोती धीमर। शराब माफिया मोती धीमर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी इलाके में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं रिंकू शर्मा हत्याकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी 25 साल के रिंकू को बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकाने का फंडाफोड़ किया। आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद हुए और मौके से 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्तौल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, 6 AK मैगजीन और बाकी सामान बरामद किए गए। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू जारी। सुरंग से 5 और शव मिले। अब तक 67 लोगों के शव मलबे से बरामद किए गए हैं। 14 दिन से तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। अमेरिका के कोलोराडो में भयंकर हादसा टला। कॉमर्शियल प्लेन के इंजन में आग लगने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रनवे से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 लोग सवार थे। रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू के वायरस के ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है, जिसे लेकर रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में पाया गया है। रूस के एक पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं।
अब से कुछ समय बाद बिग बॉस सीजन 14 के विनर का ऐलान होने वाला है। बिग बॉस सीजन 14 का खिताब कौन सा कंटेस्टेंट जीतेगा, इसका पता आज दर्शकों को पता चल जाएगा। करीब 4.5 महीने से चल रहे शो के विनर का ऐलान आज किया जाएगा।